बहुत लोग आनंद आनंद हैं, सब आनंदित हैं हम लोग। आईपीएस आनंद मिश्रा की बात आईपीएस करें। आनंद मिश्रा, अच्छा अच्छा, हाँ। अपनी कोई पहचान तक नहीं। जो व्यक्ति अपनी पहचान ढूंढ रहा हो वो क्या आपको पहचान दिलाएगा, मुझे बताइए जरा। सच्चाई है कि नहीं है? पहचान तो है सर, एक आईपीएस है। वो पहचान नहीं, ही इज लुकिंग फॉर हिज आइडेंटिटी, इवन ही डजंट नो कि वेयर हिज रेसिडेंस। उनके बीच में बिना पैरवी का कोई काम नहीं होता है। ऐसा नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको, धरातल की बात है सर ये। इसका मैं बताऊँ आपको, बताइए। इसके लिए मैं क्यों बोलता हूँ, मैं चिक चिक के बोलता हूँ कि सिस्टम में मुझे आना ही पड़ेगा। डॉक्टरों की बहाली करनी चाहिए तब उसमें। बिल्कुल, तो उसके लिए तो सरकार ही ना करेगी ये। बिहार विधानसभा का आगामी चुनाव है और चुनाव की तैयारियां हर पार्टी, हर नेता अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बक्सर के डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं और राजेश मिश्रा जी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। ये अपने कार्य को लेकर, अपने जो जनता का सेवा करते हैं उस सेवा के भाव को लेकर अपने चर्चे में बने रहते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको भारतीय खबर। धन्यवाद। सर, आप जिस तरह से एक आम सेवा करते हैं, जनता का सेवा करते हैं, निरंतर लगे रहते हैं, मतलब अब सुर्खियों में बने रहते हैं लोग। यहाँ पे कंपटीशन में किस एक दूसरे पर बयान बोल के बने रहते हैं चर्चे में, आप कार्य करके चर्चे में बने रहते हैं। इसको क्या देखते हैं सर? देखिए, आपकी पहचान आपके कार्य से होना चाहिए। आपकी पहचान एक दो कार्यक्रम से नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बस एक ही चीज़ है कि बक्सर के सर्वांगीण उत्थान के लिए मैं पूरी तरीके से समर्पित हूँ और पिछले कई सालों से समर्पण भावना से लगातार कार्य कर रहा हूँ ताकि बक्सर का उत्थान हो सके। आप देखते होंगे, और जैसे अभी ने बताया कि सुर्खियों में बने रहना मेरा पेशा नहीं है। मेरा धर्म, मेरा कार्य, मेरा सिद्धांत, मेरा स्वभाव बस लोगों के लिए कार्य करते रहना। मैं काम का भूखा हूँ, मुझे काम करना है बस। सर, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और सुनने में आया है कि बिहार विधानसभा चुनाव बक्सर से आपकी तैयारियां भी चल रही हैं। देखिए, तैयारियां मेरी विधानसभा के लिए नहीं है, मेरी तैयारियां बक्सर के उत्थान के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चूँकि और ऐसा नहीं कि मैं कभी भी, अब देखें, मैं कभी किसी मंत्री के पास टिकट मांगने नहीं गया, कभी पटना कार्यालय में इस गुहार के लिए नहीं गया कि मुझे टिकट दे दें। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे समझें, पहचानें, पार्टी इस बात को समझे कि टिकट यदि डॉक्टर राजेश मिश्रा को दिया जाए तो क्या रहेगा सही। क्योंकि मैं क्षेत्र में भी जाता हूं, सभी लोगों से मिलता हूं। लोकसभा के समय में भी दिल्ली से न्यूज़ भी चला था, कोर कमेटी में मेरे नाम पे डिस्कशन भी हुआ था एमपी के लिए। टिकट नहीं मिला, बात अलग है, बहुत सारे निर्णय होते पार्टी के। लेकिन जब मैं लोगों के बीच में जाता हूं तो लोग बोलते हैं मुझे कि सर, अपना अंदाज में, भोजपुरी अंदाज में, कि सर रघुआ बक्सर के बानी, हमने के समाज के बानी, पढ़ लिखल व्यक्ति बानी, सर टिकटवा लेके आ जाई, हमने के तो रघुआ के जिता ही देते। हम कहीं ना फिर कि बाबा, मान ली हम आज आपके बीच में नहीं खी, आपके बीच में निखी और काम करत, तो हम टिकट मान ली लेके आज कहें आजकल काम निखे होगा। कोई नेता लोग अपन क्षेत्र में काम कहें निखन करत जीतला के बाद। कारण यही है, सुधार नेता पता नहीं करे या नहीं करे, हम सबको सोचना पड़ेगा, हम सबको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। मैं फिर बोलता हूँ बाबा, मान लीजिए हम टिकट लेके आ जाएं ऊपर से, ठीक है, आप हमको बोल रहे कि जिताएंगे डॉक्टर साहब आपको हम, तो मेरे नेता बनने में आपका कोई सहयोग तो नहीं रहा। मैं चाहता हूँ आपके साथ मिल के काम करूँ, तब मेरी पहचान में, तब पार्टी मुझे टिकट दे। अच्छा सर, अभी आपने बात किया कि जैसे कि जनता को सुधार करना पड़ेगा, तो जनता को ऐसा ऑप्शन नहीं मिल पाता है कि जो अच्छा चयन करे। मजबूरी में वो होता है ना कि अब भूखे से अच्छा है कि चलो रोटी खा के वोट दी, तो वही हाल हो जाता है। तो पार्टी ना उस तरीका के लीडर लाती है, ना उस तरीका का कोई प्रतिनिधि आता है कि समाज में जो देखे, और जो आता भी है तो उसको पार्टी टिकट नहीं देती है। बात ये बने, एक और भोजपुरी कहा होता ना, जहाँ पेड़ ना रुको जी ऋण पर था, है ना। अब पेड़ रुख आ गई बा, अब ऋण के जरूरत नहीं है ना। तो पेड़ बा और चट्टान के तरफ पेड़, और पेड़ जन बा धरती के, हमने के बक्सर के हर जड़ तक पहुँचेगा बा, वो हर घर के जड़ तक पहुँची, वो हम काम कर रहा बानी, है ना।
अच्छा सर, देखिए अब एक हट के क्वेश्चन पूछेंगे। अभी आनंद मिश्रा जी का नाम सुने में होंगे, सुनने में आया कि वो भाजपा में ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनके आते समय अगर आ जाते हैं भाजपा में हो, तो आप लोगों के लिए चुनौतियां तो बढ़ जाएगी। देखिए आनंद, ऐसे तो बहुत लोग आनंद है, सब आनंदित थे हम लोग। आईपीएस आनंद मिश्रा, आईपीएस आनंद मिश्रा, अच्छा, हाँ आए तो थे पहले। देखिए हम किसी व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ सुनने में आया था लोकसभा के समय में। तो हम देखिए क्या होता है, जब आप पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, आप डॉक्टर या आईपीएस होते हैं या सरकारी संस्थान में होते हैं, मैं बहुत ऐसे लोगों के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करना अपना समय व्यस्त करना, ठीक है, वेस्ट करना। कारण क्या है कि आप ऐसे व्यक्ति लोग नेता से भी खराब होते हैं। उनका अपना कोई वसूल नहीं है, अपना कोई सिद्धांत नहीं, अपनी कोई पहचान तक नहीं। जो व्यक्ति अपनी पहचान ढूंढ रहा हो, वो क्या आपको पहचान दिलाएगा, मुझे बताइए जरा। सच्चाई है कि नहीं है? पहचान तो है सर, एक आईपीएस है। वो पहचान नहीं, ही इज लुकिंग फॉर हिज आइडेंटिटी, इवन ही डजंट नो कि वेयर हिज रेसिडेंस, उनका घर कहाँ है। मेरे गांव को अपना घर बताने वाला, मेरे गांव को अपना गांव बताने वाला व्यक्ति कैसे सच्चा हो सकता है? मेरे गांव में एक मैं अकेला डॉक्टर हूं और आज तक मेरे गांव से कोई आईपीएस नहीं बना। मैं तो खामोश रहा, इसलिए खामोश रहा कि मुझे लगा कि युवाओं के अंदर उम्मीद जागी थी। ऐसे व्यक्ति, अब सोचिए, अब चूंकि मुझे चर्चा आपने छेड़ दिया सवाल, तो मैं 2-4 और शब्द बोल दूं, वाक्य बता दूं उनके बारे में। तो चुनाव के समय ये लोग क्या बोलते हैं, मोदी जी के प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, मोदी जी के सिपाही हैं। जब हमारे मिथिलेश भाई को टिकट मिली बक्सर से, मिथिलेश तिवारी जी भी किन्ने मोदी जी ने भेजा है, मोदी जी के सिपाही हैं। जब आप मोदी जी के सिपाही को हराने के लिए कमर कस लिए और हराने के लिए कोई कोशिश कम नहीं किया आपने, तो आप मोदी जी के प्रशंसक कैसे बन सकते हैं? आप भाजपा के अंदर कैसे हो सकते हैं? आपकी सोच ही भाजपा विरोधी है, आपकी सोच बिल्कुल भाजपा विरोधी है। और आज आप मौका परस्त व्यक्ति हैं, आपका कोई सिद्धांत नहीं, कोई वसूल नहीं, कोई अपना विचार नहीं, और फिर आपने जन स्वराज ज्वाइन करा। और मुझे कहीं से न्यूज़ सुनने में आ रही है आप लोगों के माध्यम से ही कि शायद पार्टी छोड़ के अब फिर से बीजेपी। ऐसे व्यक्ति के बारे में और चर्चा क्या करें हम लोग, क्या बातें करें, समय वेस्टेज है ये तो। अच्छा सर, एक बात, ये तो वही दल बदलू वाला हाल हो गया। हाँ। लेकिन सर एक और क्वेश्चन है कि अभी आपके बीजेपी में मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं देख कर आता है, मतलब संगठन के नीतीश कुमार ही रहते हैं, नीतीश कुमार से जनता नाराज रहती है। अरे नहीं, एकदम हमने तो बोला है, पार्टी के बल्कि शीर्ष नेतृत्व ने सबने माना कि मोदी नीतीश इस बार के चेहरा होंगे, वही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। फिर तो वही बात हो गया ना, फिर तो विकास के नाम पे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं? अरे अभी हम बताते हैं आपको विकास के नाम पे क्या नहीं हुआ। नीतीश जी से पहले की सरकार देखें, जो व्यवस्था, आज सड़कें देखें, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ शादियों में, चाहे अपने गाँव चाहे कहीं, आप सभी जगह रोड है, सभी सड़कें बन गई, बिजली की व्यवस्था देखें। और सबसे मुख्य व्यवस्था आपको बता दूँ आज, और ये आपको जानना भी चाहिए, मैं 2 दिन पहले गया था इधर चौसा के आसपास, मुझे मौका मिला, एक त्रिपुरा हाई स्कूल है और उसमें मिडिल स्कूल भी है, सरकारी स्कूल है, वहाँ मैं गया और यू कैन नॉट बिलीव, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी आंखें ऐसे स्तब्ध रह गई, खुली की खुली रह गई, चमक आ गई। अरे भाई, बिहार में सरकारी स्कूल कितनी बढ़िया कंडीशन में है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं बच्चों के बीच में गया, 10th क्लास के बच्चे थे, फिर 9th क्लास के बच्चों के बीच में गया, तो उस टाइम ज्योग्राफी क्लास चल रहा था जी। तो मैं चूंकि डॉक्टर हूँ तो +2 मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, 10th तक तो ज्योग्राफी सारे पढ़ते हैं। तब मुझे लगा कि एक सवाल पूछता हूँ बच्चों से ज्योग्राफी के बारे में। मैंने सवाल पूछा, सवाल का मुझे लगा कि बिल्कुल जवाब कोई नहीं देगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे जवाब देंगे। 3 बच्चों ने 30% जवाब दिया और वो 30% के लिए जवाब मेरे लिए 100% हो गया। फिर दूसरे क्लास में गया, 100% जवाब दिया। और फिर दूसरे दिन मैं अपने ओपीडी में, एक बच्ची आई, बहुत अच्छे, नाम नहीं लूँगा सर, प्राइवेट स्कूल का, यहाँ के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में नाम गिने जाने वाला, वो 10th क्लास में बच्ची पढ़ती थी, उससे सवाल वही पूछा। उस बच्ची को ये नहीं मालूम था कि भारत का साउथ हिस्सा कौन सा है, ईस्ट हिस्सा कौन सा है, उस सवाल से जुड़ा ये सवाल था। तो मैं आज आपके माध्यम से, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पाएंगे, वो ये बात को समझ लें
कि हमारे बक्सर ही नहीं पूरे बिहार में जो सरकारी व्यवस्था दुरुस्त हुई है उसका कोई मुकाबला प्राइवेट नहीं कर सकता है। मैं आज भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं उसको सरकारी में भेजता हूँ। तो आप ये नहीं बोलें कि काम नहीं हुआ, काम तो इतना हुआ है, लेकिन हाँ इसमें और कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और कैसे बदलाव होगा? जब टीम के ऐसे लोग होंगे काम करने वाले जो दिन रात काम करते होंगे। आज मैं अपनी ओपीडी से मुझे समय नहीं मिल पाता, फिर भी समय निकाल के हमारे भाइयों के बीच में ये काकू जी हैं, अनुपम वर्मा जी हैं, इधर मित्रेश भाई जी हैं, इधर मेरे सारे लोग बैठे हैं, शहर के बीच में आया हूँ अपना निकाल के समय। तो जब तक पूरी ऊर्जा के साथ दोगे लिए काम नहीं करेंगे आप, तो मुझे लगता है बस हाथ जोड़ने से, गोड़ लागने से, अभी क्या बोलना लोग हमारे कहना जाए बहुत लोग कि सब तनी हाथवा जोड़े थोड़ा शुरू कर दो। भाई हाथ जोड़ा हम पैरों पड़ एक ये बताइए, हमारा पैर पड़ लेला से, हमारा हाथ जोड़े लेला से आपके कुछ बदलाव हुई? अरे आपके घर में बहुत भाई, भतीजा, भौजाई, चाची, चाचा सब कोई हाथ जोड़े ला बाटे। अब हमने की बदले के बाटे, हाथ जोड़े के बाद, लेकिन काम आपके हाथ जोड़े के चाहिए, आपके सिर्फ हाथ जोड़ला से ना होई काम। अच्छा सर, एक आप डॉक्टर हैं, पटना में हॉस्पिटल है जिसको एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल बताया जा रहा है, पीएमसीएच में। वहाँ पे कुछ डॉक्टरों का जो कारनामा है वो क्या सही है आपकी नज़र से? क्या है आप क्योंकि एक डॉक्टर हैं सर? कौन से करने में कुछ खास जैसे कि खास कारनामा ये है कि बिहार के चर्चित पत्रकार अभिमन्यु कश्यप कुछ दिन एक अर्जी लेकर गए थे छोटी सी बच्ची के लिए, उसके लिए उनको एक रूम में 3 घंटे तक बंद करके मारा पीटा गया। देखिए वहाँ के डॉक्टर द्वारा किया गया। अब देखिए क्या होता है, डॉक्टर भी एक इंसान है ना, ये मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल इंसान। अब कोई लगातार काम कर रहा हो, लगातार, पता है सरकारी व्यवस्था में आप जाएंगे आपका दिल दहल जाएगा डॉक्टरों का देख के। मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा क्या क्या मैंने काम किया सरकारी में, आप उन्हीं रूंगटे खड़े हो जाएंगे आपके एकदम ऐसे। अब क्या बात हुई उन लोगों के बीच में, क्या उन्होंने बोला, क्या ऐसा गुस्सा है, ऐसे तो नहीं कर सकता पढ़े लिखे कोई डॉक्टर है सर, तो ऐसा उसमें कोई भी पत्रकार जाता है तो उसका वही हाल होता है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, मुझे तो नहीं लगता। अब मैं उस व्यवस्था में नहीं हूँ तो मैं विशेष तो क्या बात करूँ, लेकिन हाँ सबको समझना चाहिए, ये इस बात को सबको समझना चाहिए। और सरकारी व्यवस्था को तो मैं जानता हूँ। अब मनीष कश्यप जी ने क्या बोला, इसके पीछे भी कुछ कारण, मान लीजिए पीएमसीएच में बिना पैरवी का कोई काम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको, धरातल की बात है सर ये। इसका मैं बताऊँ आपको, बताइए। इसके लिए मैं क्यों बोलता हूँ, मैं चिक के बोलता हूँ कि सिस्टम में मुझे आना ही पड़ेगा। कैसे? अब मान लीजिए मेरे पास कोई, सपोज जब हम पीएचसी से शुरू करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुरू करते हैं, एक सिस्टम ऐसा डेवलप हो कि जिसको दिखाना प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाए और उनको रेफर किया जाए सदर में। सदर से एक सिस्टम डेवलप हो कि हर कोई पीएमसीएच में नहीं जाए, सदर के डॉक्टर डिसाइड करें कि भाई आपको पीएमसीएच में रेफर किया जा रहा है, या कोई प्राइवेट डॉक्टर बैठता हो वो रेफर करे। अब क्या है कि वहाँ ओपीडी आप देखेंगे, एक डॉक्टर को 200 ओपीडी देखनी पड़ती है, और वो डॉक्टर सोचिए रेसिडेंट डॉक्टर 200 ओपीडी देख के उसको वार्ड का राउंड लेना है, उसका सैंपल भी लेना है, और शाम में भी राउंड लेना है, रात में भी ड्यूटी करनी, और सुबह आके केस प्रेजेंटेशन भी देना सीनियर के सामने। इंसान है। हमने अपनी ड्यूटी में 40-40 घंटे लगातार काम किया हम लोगों ने, जो मैंने जहाँ से MBBS MD किया है। तो यहाँ पे और डॉक्टरों की बहाली करनी चाहिए तब उसमें। बिल्कुल, तो उसके लिए तो सरकार ही ना करेगी ये। सरकार करेगी। देखिए अब बहुत सारा चीज़ है उसमें, बहुत सारा सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा। हो रहा है, सरकार बहुत काम कर रही है। अब मैं इस पर डिटेल बहुत सारा बात करने के, स्वास्थ्य बजट में पेश हुआ, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। तो मैं तो बस यही लोगों को बोलूँगा, समझाने का प्रयत्न करूँगा कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनें, क्योंकि देखिए नेता का मतलब ऐसा नहीं कि हाथ जोड़ लेना। आप समझे, लोगों की भावनाओं को समझें, कार्य कैसे किए समझें आप। और कोई भी व्यवस्था होती है, आप मान लीजिए विधायक का, तो उसकी तैयारी होनी चाहिए। जैसे आप कोई एग्ज़ाम देते हैं आप, तो मैथ्स भी पढ़ते हैं, 10th का एग्जाम होता है, मैथ्स पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, तब जाके पास होंगे। किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, उसकी तैयारी होती है ना। वैसी विधायक का भी क्राइटेरिया होना चाहिए। इस क्राइटेरिया को सर यही मैं बोलने वाला था कि एक मैं जानता हूँ, सबको जानते हैं आप बोलने वाले थे, हम समझ गए। हम अपने ओपीडी में ही बोलते हैं कि हम, पेशेंट मुझे बोलता है कि सर हमको बुखार हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, ये भी हुआ क्या आपको, ये भी हुआ क्या आपको, ये भी हो, हाँ सर ये भी हो, ये भी।
मतलब पूरी लिस्ट बनाता है, हम बोलते हैं तब। मतलब मैं बोलता हूँ फिर हंसी में कि मैं बागेश्वर बाबा जैसा हूँ ना, है कि नहीं है? आपके मन की बात को जान लिया। तो क्या होता है कि इट्स अ साइकोलॉजिकल रीडिंग। आप जब काम करते हैं डेडिकेशन के साथ, फुली कमिटेड टू द सोसाइटी, अब मैं यहाँ पे हूँ तो यहीं पे हूँ, ऐसा जब तक जुझारू कोई नहीं आएगा काम करने वाला, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। चाहे कितनी भी सरकार आए जाए। देखिए, सरकार की योजनाएं तो सभी सरकार की योजनाएं अच्छी होती हैं, मतलब जैनविक धरातल पे काम करने वाले जब तक कुछ विधायक होंगे, तभी होगा ना। जब तक नहीं अभी चेंज होंगे कितनी तब सारी योजनाएं हैं, उस पर कभी अलग डिबेट करेंगे हम लोग। जी। मोदी जी की जो योजनाएं हैं, मैं गिनाना शुरू करूं तो सुबह हम लोग 7 बजे शुरू करेंगे, शाम के 7 बज जाएंगे, तभी योजनाएं कम नहीं होंगी मोदी जी की। इतने काम किए, लेकिन करने वाले नहीं मिल पा रहे। नहीं कर भी रहे हैं, ये बताने वाले नहीं है लोग, समझाने वाले लोग नहीं है। पढ़ा ही नहीं ना उसको, क्या मतलब कि काकू जी क्या परेशानी इनको, हमारे पांडे भाई को क्या परेशानी है, धीरज भाई को क्या परेशानी, उनको मतलब ही नहीं है। आप भाड़ में जाएं, मेरा काम चल रहा है ना, पहले स्कॉर्पियो था, आज मेरे पास फॉर्च्यूनर है, कल फॉर्च्यूनर से मैं डिफेंडर खरीदूंगा, आज बक्सर में घर, कल पटना में खरीदूंगा, पटना के बाद दिल्ली में ये चलता है। अपनी व्यवस्था को बढ़ानी है। जब तक ऐसे सोच वाले लोग होंगे तब तक व्यवस्था में बदलाव नहीं होने वाला। चलिए, अभी हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और डॉक्टर राजेश मिश्रा जी थे। इन्होंने बताया कि एक विधायक जो भी प्रतिनिधि होता है उसको विधायक का तरीका मालूम होना चाहिए। वाकई में लीडर वही होता है जो जनमत की बात को, भावनाओं को समझे, वही लीडर होता है। या ना कि घटना घटने पर संवेदना प्रकट करने तो सभी लोग चले जाते हैं। चलिए, अभी हमारे साथ राजेश मिश्रा जी थे। इनका विचार कैसा लगा आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास प्रयास के साथ। जय हिंद।